समय साराए स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वावांतरे। सम्यक्त की रक्षा करो अर्थात अपने सुख के मार्ग की रक्षा करो। अपने सुख का मार्ग कब पहचान पाओगे? जब देह से भिन्न आत्मा देखोगे। देह से भिन्न आत्मा नहीं देखोगे तो सुख का मार्ग खोज ही नहीं पाओगे। देह को मिलती है सुविधाएं और मिथ्या दृष्टि इन्हें मानता है सुख। और देह से भिन्न आत्मा है, उसे सुविधा नहीं चाहिए, उसे सुविधा की दुविधा भी नहीं। क्या कह रहे? सुविधा भी नहीं और सुविधा की दुविधा भी नहीं। उस आत्मा को जाने बिना सुख कैसे होगा? इंद्रियों के कारण आपको पर से आशा करना पड़ती है, इधर देख करके करना पड़ती है, उधर की आशा। स्त्री हो तो पुरुष की आशा करती है, पुरुष है तो स्त्री की आशा करती है, पूरे जीवन रोते रोते बीत जाता है। पहली गलती भयभीत कौन होता है? जिसे इसकी सुख चाहिए, इसका सुख नहीं चाहिए तो क्या कब है? लुट गए तो कौन लुटेगा? तो ये तो बताओ। मैं वह हूँ जो लुटता नहीं, और लुट जाए वो क्या कर जाए। पहली शर्त जिन शासन के सुख की पहली शर्त, देह से भिन्न आत्मा देखो। देह में पर से आशा होती है और पर से भय होता ही है। आत्मा मरता ही नहीं, भय कैसे होगा? आत्मा की सुख की सामग्री बाहर है ही नहीं, लुट कैसे जाएंगे? इतना कह करके भी इतना आनंद आ रहा है अंदर से। आपको तो 1 घंटा यही बोलता रहूँ, भाई लुट कैसे जाएंगे, भय कैसे होगा? आत्माओं में पहले निर्णय कर, प्रथम निर्णय कर, मैं आत्मा हूँ। रोटी नहीं मिली तो ब्रह्मचर्य लेने पर जो डर दिखाते वही, रोटी नहीं मिली तो जैसे पत्नी कोई इंश्योरेंस कंपनी हुई रोटी की, बीमार हो गए तो जैसे पत्नी कोई वो गारंटी दे रही कि फिर बीमार नहीं होगी। क्या गजब है। पंडित साहब बोले थे बहुत सुंदर भाषा, बेटा एक के होगे तो एक के ही रह जाओगे। क्या कह रहे? एक के होगे तो एक के ही रह जाओगे। समझ गए क्या कह रहे? हम एक के नहीं हुए तो सबके हो गए, एक के हुए तो एक के ही रह जाओगे बस। जब देखो जब उन्हीं की सोच, उन्हीं को खाओ, इनको पियो, इनको दूध, उनके समय शिखर जी भी जाओगे उनके लाए दूध ले जाने, उनके लाए फला ले जाने, उनके लाए और अपने लाजे और उन्हें मंदिर करा दें, अब उनके लाए फला करा दें, वो नहीं उनकी, तो अपनी तो खो गए। फिर से समझो, देह और आत्मा से भिन्न नहीं देखेंगे जब तक, नहीं शुरू ही नहीं होगी। आप करोड़ों ग्रंथ सुन लेना, लेकिन आपको ये आशा और भय नहीं मिटेगा। आशा और भय मिटाने का एकमात्र उपाय है, मैं आत्मा हूँ, पहले ये जानो। बता दो, अब तुम बोलो कौन कौन सी तकलीफ है, बोलो ब्रह्मचर्य लेने पर कौन कौन से कष्ट हैं, अब बोलो। एक तो ये ब्रह्मचर्य माने क्रिया समझते हैं बस। अरे ब्रह्म को जानने के बाद होने वाला आनंद, हम लुटेंगे ही नहीं, ये है ब्रह्मचर्य। हम मरेंगे ही नहीं, ये है ब्रह्मचर्य। देव हमारे कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, व्यंतर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये है आनंद ब्रह्मचर्य। आनंद कहाँ? मस्ती में रहेंगे, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ, मरता ही नहीं, जन्मता ही नहीं। नहीं जन्म नहीं मरता नहीं घट, ये पूरा ब्रह्मचर्य का ट्रांसलेशन है। ये जो रचना है ना सहज जीवन, ये ब्रह्मचर्य का ट्रांसलेशन है पूरा। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा।
मेरे हाव भाव देखे, समझ में आया कैसे? हमने गायन नहीं किया इसका, हमने भावों की प्रस्तुति करी। बिल्कुल तसल्ली है हमें, बिल्कुल तसल्ली। वहाँ जाके कछु स्पेशल नहीं हो जाए। क्या कह रहे? वहाँ जाके कछु स्पेशल नहीं हो जाएंगे, तसल्ली के। समझ में आया? यहाँ अव्यक्त है वैसा आनंद करो। अभी कोई तुम्हें राष्ट्रपति के समान कह देते कितने खुश होगे? क्यों? और सिद्धों के समान कह रहे तो कुछ मतलब ही नहीं। क्या गजब है। अभी एक मिथ्या दृष्टि हीरो के समान कह देते तुम बिल्कुल फला हीरो जैसे लगते हो, तो जिंदगी भर याद रखेंगे, अरे पंडित जी ने हमें देख के कही थी तुम फला हीरो हो। मिथ्या दृष्टि को देख के। और हम कह रहे तुम सिद्ध के समान हो। हाँ पंडित जी ऊंचे ही कह रहे, समझ गए? ऊंचे ही अंटी चढ़ा ले कहीं अंदर न चली जाए। नहीं प्रभु, सचमुच तू प्रभु है, सचमुच तू आत्मा का है। तो भय और आशा तब होती है। समझ में आया? अब आगे अगला क्षण ले रहे, जब देह की तरफ देखते हैं तभी कांक्षा जन्मती है। निकांक्षित का अर्थ लेंगे। अब देह की ओर देखो तभी तो कांक्षा होगी। पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। सच कह रहे, आत्मा देखने के बाद कितना आनंद है, कितना आनंद है। कैसे बता दें, हम कह ही तो सका तो हम क्या करें। न नौकरी की चिंता, न पढ़ाई की चिंता, न अभी सच कह रहे ऐसे इतनी जो जितने ज़्यादा पैसा वाले लोग हैं मेरी नज़र में, वे लोग पहले उन्होंने MBBS करी, फिर वो 2 साल का स्पेशलाइजेशन, फिर 3 साल का स्पेशलाइजेशन, फिर वो एक और कोर्स है अमेरिका में, वो उसको स्पेशलाइजेशन। 30-32 साल हो गए, 35 साल हो गए, पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही। फिर उसका स्पेशलाइजेशन, फिर उसका स्पेशलाइजेशन, उसकी 2 लाख फीस, उसकी 10 लाख फीस, उसकी 50 लाख फीस। क्यों? एक आशा, कांक्षा बनी रहती है। यहाँ तो आत्मा को जानते से ही, सुनोगे ध्यान से क्या कह रहा हूँ, आत्मा को जानते ही सम्यक दर्शन की कांक्षा भी नहीं रही। क्या कह रहे पुष्पन, क्या कह रही? आत्मा को जानने पर सम्यक दर्शन की भी कांक्षा नहीं रही। नहीं पंडित, सम्यक दर्शन तो चाहिए। जब तक तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए तुम आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को परिपूर्ण जानना ही सम्यकता है। तुम नहीं जानते आत्मा को। सम्यक दर्शन चाहिए, अभी भी चाहिए। ये तो बहुत स्थूल व्यवहार की भाषा है कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए। वास्तव में मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा सिद्धांत चाहिए, ऐसा सिद्धांत चाहिए, उसकी रक्षा करो, बस खत्म। तुम सोचते हो सम्यक दर्शन से हम शुद्ध होंगे। पंडित साहब बोले हम शुद्ध हैं, यही सम्यक दर्शन है। पंडित साहब की भाषा कह रहे हैं बिल्कुल। हम उधर से इधर आना चाह रहे, पंडित साहब कह रहे हैं इधर से उधर होता है, उधर से इधर नहीं। समझ में आ गया जल्दी क्या कह रहे? इधर से उधर है, मैंने इधर से गुणस्थान है, इधर से है सब कुछ, उधर से हम नहीं है कुछ। सम्यक दर्शन मुझे महान नहीं बनाता, मैं महान हूँ, ये सम्यक दर्शन है। मेरी महानता की अभिव्यक्ति है सिद्ध दशा। सिद्ध दशा की अभिव्यक्ति मैं नहीं हूँ, मेरी अभिव्यक्ति का नाम सिद्ध दशा। जरा सोचो तो शांति से, किस बात का आनंद है? नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह। बोलो जोर से बोलो। क्या बात हो गई? निकांक्षित हो गई, निकांक्षित हो गए। रहे चाहे अभी जाए, क्या है? निकांक्षित। हम निकांक्षित हो गए और 3 लोक का वैभव चरणों में आता है। निकांक्षित को आता है, ध्यान रखना। यदि तुम सचमुच आत्मार्थी हो, सचमुच आत्मार्थी हो तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। और हल्के विद्या आत्मार्थी हुए तो विवाह होगा, लेकिन योग्य कन्या से होगा। मिथ्या दृष्टियों से नहीं होगा, पापियों से नहीं होगा, विषयाभिलाषियों से नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बोलते थे महावीर भगवान इतने उच्च आत्मार्थी थे, उनके योग्य कोई कन्या ही नहीं थी।
शादी तो वे कर लेते, उन्हें कोई भय थोड़ी था शादी का। क्या कह रहे, महावीर भगवान को कोई भयभीत थोड़ी थे विवाह के जीवन से, कोई पलायनवादी थे, हे भैया हम फंस जाएंगे। हाँ, क्या बताएं, उनके योग्य कोई कन्या ही नहीं थी जो उन्हें समर्पित की जा सकती, नहीं थी तो कोई बात नहीं है। नहीं चाहे सम्यक्त की भी, देखो पंडित साहब की एक रचना है बढ़िया, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मुक्ति की भी नहीं कामना। पढ़ा होगा, पढ़ी नहीं हो तो पढ़ना। मुक्ति की भी नहीं कामना, आराधन की नहीं जरूरत। क्या लिख रहे हैं, क्या है इसको जानने के बाद आराधना? क्यों? स्त्री को शादी हो जाए और फिर भी वो कह रही हमें पति की जरूरत है, कन्या का विवाह हो जाए फिर भी कह रही हमें पति की जरूरत है, तो इसका मतलब समझती नहीं है शादी हो गई, शादी के मतलब को नहीं समझती, तुझे अभी भी पति की आवश्यकता है। ऐसे आत्मा को जानने के बाद कुछ रहा ही नहीं। पंडित साहब ने तो बहुत कुछ भर दिया, अभी क्या बताएं। महाहर्ष मानो अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं, मिला मोक्ष ही हो। हम क्या बताएं सच में, पंडित साहब की एक एक रचना पढ़ के देखो। आज सुबह तुम पढ़ रहे थे भक्ति प्रभाती, स्वयं सिद्ध सहज सिद्ध, समझो समझो श्रद्धा करो समझो समझो श्रद्धा करो, स्वयं सिद्ध और सहज सिद्ध हूँ, स्वयं सिद्ध हूँ सहज सिद्ध हूँ, समझो समझो श्रद्धा करो। और इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हो बताओ? सब बहुत कठिन है। कौन ने कही कठिन है? कौन ने कहा कठिन है? तुम ही तो आत्मा हो। और उसमें विदाउट रिपेयरिंग अच्छा है, वो रिपेयरिंग नहीं करना, कोई हेर फेर नहीं करने, कोई बदलने नहीं है, धोने नहीं है, पोंछा भी नहीं लगाने। ये सब कमरा गंदो पड़ो तो पोंछा लगाओ भैया। हाँ हाँ, प्रत्येक व्यय उत्पाद का पोंछा लगाता है। जल्दी कह गए, क्या कह रहे? प्रत्येक व्यय उत्पाद का पोंछा लगाता है। हटा, अगली पर्याय फ्रेश, जो उत्पाद हो रहा है उसका व्यय हो जाता है। इसका क्या मतलब है? अच्छी पर्याय का भी पोंछा लग जाता है और बुरी पर्याय का भी पोंछा लग जाता है। पोंछा लगाने का भी काम नहीं, इतने निर्मल आत्मा हो, मजा करो ना, आनंद करो। निकांक्षित देह की ओर देखने वालों को स्वर्ग की कांक्षा होगी, पक्की बात है, देख लेने वाले। स्वर्ग का मतलब सुविधाओं की कामना, स्वर्ग सुविधाओं के समूह का नाम है, नरक दुविधाओं के समूह का नाम है। समझ में आ रहा है? तो सुविधाएं चाहिए आपको, तो इधर चाहिए आत्मा को। एक शब्द बहुत चल रहा है, जितने ज़्यादा संपन्न लोग हैं उतने अधिक स्ट्रेस में हैं, टेंशन तनाव है ना, बहुत बहुत मिल जाएंगे ऐसे लोग, बहुत थोड़े नहीं बहुत। जितनी ज़्यादा सुविधाओं में रह रहे हैं लोग, हीरो हैं, कमाने वाले उद्योगपति हैं, आदि आदि, ये उतने ही ज़्यादा तनाव में है। एक बार नई दुनिया में एक लेख आया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जिसे हम सुख मानते थे, इतनी सामग्री मिलने पर भी दुखी क्यों है। और ये प्रश्न छोड़ा था उन्होंने कि कोई हमें इसका उत्तर समझाए। तो मैं तो छोटा था उस समय, तो मुझे तो ऐसी इच्छा थी मैं समझाऊँ। बहुत बड़ा लेख था, संपादकीय लिखा था बीच में नई दुनिया में, उसमें छपा था जिनके पास ये सारी सामग्री है, भौतिक बात की, विलासता की सारी सामग्री, वे क्यों दुखी हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। भाई गरीब का तो दुख समझ में आ जाएगा, गरीब है, लेकिन जिनके पास सब है वे क्यों दुखी हैं? अब मुझे तो बहुत भाव हुए थे उसे पढ़ने के बाद कि अपन लिखो इसके ऊपर, लेकिन मेरी लिखने की आदत नहीं रही, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। लेकिन हम तुम्हें समझा रहे, बाहर शरीर की ओर देख करके कभी भी कांक्षा नहीं मिटेगी। आशा और कांक्षा ही तो दुख का पर्याय है, दुख की पर्याय है, दुख है, दुख है। दृष्टांत दे रहे स्थूल करके, सब पे घटा लेना आप, सब पे। बहुत संपन्न घर था और बहू भी बहुत अच्छी थी, संपन्न घर, बहू बहुत अच्छी थी।
फिर भी उसकी सास दुखी थी। तो हमने पूछा भाई दुख काहे का, दुख काहे का, बहू देती नहीं है क्या कुछ, अरे खाने पीने को नहीं देती तो है, तो क्या लगा रही, तो क्यों लगा रहे, जो मांगते हैं वो ही देती है, जो मांगते हैं आप समझ लेना, जो मांगते हैं जो, और उफ नहीं करती, तिरस्कार नहीं करती। बहू पहले ही कह दिया अच्छी है वो, जो मांगती है माता जी को वो मिल जाता है। तो हमने पूछा फिर दुख काहे का है, मांगना पड़ा था। समझ गए आपका क्या है। संपन्न घर है, घर में कोई कमी नहीं है, जो कह दो बहू हाजिर कर देती है, लेकिन दुख काहे का है, मांगना पड़ता है। आनंद तो तब आए जब बिना ही कहे कोई दे दे। तो हमने माता जी आप गलती कर रही, आप आरी का बन जाओ, अनुदिष्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अनुदिष्ट। फिर वो तुमसे नहीं पूछेंगी और तुम्हें बताना भी नहीं पड़ेगी। अनुदिष्ट चाहिए, अनुदिष्ट चाहिए तो आरी का व्रत लेना पड़ेगा। निचले पद में रह करके उछली आशाएं पूरी नहीं होती, कुछ जल्दी कह रहे हैं आप, निचले पद में रहकर उछली आशाएं पूरी नहीं होती। सुना, तुम्हें अपने घर में मांगना पड़ता है, यही तो दुख है, आशा करना पड़ती है, यही तो दुख है। भविष्य की आशा वर्तमान को झेलना सिखा देती है गृहस्थों को। समझ गए क्या कह रहे हैं। भविष्य की आशा वर्तमान में दुखों को झेलना सिखा देती है गृहस्थों को। क्या कहते हैं आप, बहुत सारी बातें झेल जाते हो पत्नी और बच्चों की, बोलो क्यों झेल जाते हो बताओ। अब जे ही बड़े होंगे भैया, जे ही निभाएंगे, तुम इनसे निभना क्यों चाहते हो, तुम अपनी शुद्धात्मा को निभाओ ना। तुम अपनी शुद्धात्मा को नहीं निभा रहे, इनके लाज झेल रहे हो। दुविधाएं झेल जाता है, सुविधाएं नहीं मिलती। बोलो सड़क पे जाके देखो कैसे व्यापार कर रहे थे मई जून के महीना में। मैंने तो अभी ललितपुर में पहली बार देखा वकीलों की दुर्दशा। यहाँ कोई वकील हो तो क्षमा करिए, वकीलों की दुर्दशा बेचारों की। नहीं, इतना दुखी प्राणी कौन होगा। टीन टप्पर के नीचे बैठे, मई जून हो चाहे गर्मी हो चाहे ठंड की शीतलहर चल रही हो, टीन टप्पर के नीचे, और एक एक पटिया धरो उन पे बैठे अपने, बस नाम भर लिखो है उनको वकील। फिर हमने कहा क्या यहीं की ऐसी हालत है जिले में, ललितपुर में, कि नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही पढ़े लिखे, ऐसे देख के दया आई, बिल्कुल दया। मैंने आप कल्पना तो करो, बरसात में, आंधी में, तूफान में, लू लपट लगा तो कैसे बैठे तो होंगे वहाँ, और पंखा नहीं कोई के पास, एसी कूलर पंखा नहीं है, अपनी पढ़ाई लिखाई से। हाँ क्यों भुगत रहे हैं भैया वकील, भविष्य की आशा, बच्चों को भोग भुगत रहे कहाँ है। परसों कहा था भोग भुगतते हैं, भोग नहीं भोगते हैं। जैसी भी संतान है उसे भोगते भुगतते का हुए भुगतते। जैसी भी पत्नी मिल जाती है उसी को भुगतते, जैसा भी पति मिल जाता है ऐसे भुगतते। सब जगह लगा लेना आप, क्यों फिर से बोलो, बढ़िया 2 बार बोल चुके। भविष्य के सुख की आशा से वर्तमान को भोग लेते, भुगतते। दुख तक नहीं लगता, दुख तक नहीं लगता। हम फिर कह रहे तो अपने शुद्धात्मा को निभाओ। जिस देह के खातिर इतनी झेल जाते हो, व्यंग में कहा है, व्यंग में दिगंबर मुनिराजों के 22 परिचय होते हैं, श्रावकों के कितने होते हैं। क्या कहा प्रश्न, भाई आपने मुनिराज तीर्थंकरों से पूछा, प्रभु आपने मुनिराजों के 22 परिचय कहे, श्रावकों के भी तो कभी बताओ कितने परिचय हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, गिनती होती तो बता देते। रोज ही भुगतना है। आगे समझ में आ रहा कुछ। देह की ओर देखोगे तो आशा जन्मेगी, और आशा साहित्य में डायन लिखी है, डायन पिशाच। अब पिशाच और इस है क्या कहते हैं, रूपक उपमा अलंकार है, ये तेरे हित को खा जाती है, तेरे हित को खा जाती है।
जटायु पूर्व भाव में बहुत अच्छा आदमी था, राजा, हाँ बहुत बढ़िया राजा था। लेकिन वो जब शादी हुई तो उसकी पत्नी अन्यमती थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, लेकिन अन्यमती थी। वो दिगंबर धन को पसंद नहीं करती थी। जब भी वो राजा उससे मिलने आए तो उस दिगंबर का विरोध करे तो मेरे पास आओ, नहीं तो मत आ। यदि आप दिगंबरों के गीत गाओगे तो आज से मैं ब्रह्मचर्य ले लूंगी। यदि मेरे पास आना है तो दिगंबर का नाम मत लेना मेरे सामने, ऐसी। अब उसकी रूप की आसक्ति में फंस करके वो दिगंबर मुनिराजों का नाम लेना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया, जिन मंदिर जाना बंद कर दिया। जंगल में मुनिराज दिखाई दिए, सांप डाल दिया उनको, श्रेणिक की तरह सांप डाल दिया मरा हुआ। घर आ गए हंसते हंसते, रानी को सुनाया, रानी बड़ी खुश हुई। फिर जिज्ञासा हुई क्या हुआ उनका, देखे तो सही, अब यहाँ चेलना तो थी नहीं कोई। इन्हें जिज्ञासा हुई, वन में फिर घूमने गए शिकार करने, तो फिर उस स्थान पे आए, भी मुझे ज्यों कि त्यों विराजमान। देख करके उसे लगा ओ हो, भले ही मैं किसी की बातों में आकर के इन दिगंबर मुनियों को गलत मानता हूँ, लेकिन ये सच है। और कोई होता तो झटकने में कितनी देर लगना थी, उठकर चले जाते। ऐसे साधु हमने नहीं देखी। फिर महिमा आ गई, गुणगान करता हुआ, उनकी सेवा करता हुआ, शुश्रूषा करता हुआ वापस महलों में आया। फिर प्रशंसा करी, अरे आज हम ऐसे देख के आए। रानी ने फिर वही, अब रानी के रूप जाल में फंस करके घानी में पिलवा दिया। 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया, और नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। क्या है रूप जाल, क्या है काम वासना। जटायु के भाव में जाति स्मरण हुआ तो एक ही चीज को धिक्कारता रहा पूरे समय। हाय हाय कामांध दशा धिक्कार है तुझे, जिसके बल फंस उसमें मैंने अच्छे देश शास्त्र गुरु पाए, सत्संग पाया, और सब खो दिया। और आज कहाँ से कहाँ आया मैं, कहाँ से कहाँ आया। ओ इतना रोया, इतना बिलखा, इतना क्या है, क्या मिला मुझे, क्या मिला उस रानी से। वो रानी भी यहीं मर करके आ गई, वो जटायु के साथ गिद्ध। सारे अनुमोदक भी वहीं गिद्ध बन गए, सारे सारे। पूरा नगर राख हो गया। तेजस पुतला निकला ना, पूरा दंड कारण्य कहलाने लगा उसके नाम। नाम तो दूसरा था पहले, नाम तो पहले दूसरा ही था, नाम राजा का भी दूसरा ही था। मतलब जी दंड मिला इसका, इसलिए दंड किया गया, दंडक और दंड कारण्य, और नाम ही ऐसे पड़ गया उसका पूरा पूरा। क्या है दशा तो देखो। फिर से कह रहे हैं, इधर देखोगे तो आशा वांछा कांछा रूपी पिशाचिनी तेरे सुख को भक्षण कर जाएगी। क्या कर जाएगी? शब्द क्या लिखा है? कामांध। सबसे पहले तेरे ज्ञान दर्शन नेत्र मुंद जाएंगे। क्या कहा? ज्ञान दर्शन नेत्र मुंद जाएंगे, मतलब जानने देखने सकने की शक्ति नहीं बचेगी, होश आवास नहीं रहेगा। क्या कैसी दशा हो जाएगी ये तो देख। वो रोता ही रहा वो जटायु, जब तक राम ने बच्चा ऊपर नीचे है, जब तक वो जटायु को राम ने और सीता ने अपने गोद में लेकर के पुत्र की तरह नहीं दुलारा, तब तक वो रोता रहा। सोचो तो जरा, अपराध याद आता है पूर्व का, जिस रानी के चक्कर में आके, जिन भोगों के चक्कर में आके हमने सब कुछ खोया। बुद्धिमान राजा था, चतुर राजा था, युद्ध में निपुण राजा था, सारी प्रतिभाएं थी। एक रानी की आशा रूपी पिशाचनी खा गई पूरा। कहाँ से कहाँ आ गया। हाँ, फिर से देह की ओर देखने पर आशा ही होगी, वांछा ही होगी, और दूसरी ओर देखो आत्मा की ओर देखने पर मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा। क्या गजब है। इस तरह सोचो तो कितना जमीन आसमान का अंतर है। देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने बिना काम। जानकारी की बात नहीं चल रही, फिर से सुन लेना।
उस जानने को जानना नहीं कहते जिसमें से आनंद पैदा ना हो। इसलिए ज्ञान का एक शब्द रखा है, ज्ञानानंद स्वभाव। चिदानंदमयम रूपम, चिदानंदमयम, उस जानने को जानना कहते जिसमें से आनंद झरता है। तुम ऐसे कह रहे वो तो हम भी जानत पंडित जी, हाउ तुम कछु नई बात ना बता रहे, हम भी जानते, हम का सुनत सुनत कान पक गए, ये तो दुख झर रहा है। तो तुम्हारा ज्ञान ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जिस ज्ञान में से आनंद नहीं झरे उसे ज्ञान कहेंगे, तो फिर अज्ञान किसे कहेंगे? क्या बोला? जिस ज्ञान को जानने पर आनंद नहीं झरे उसे हम ज्ञान कह देंगे, तो फिर अज्ञान कैसे कहेंगे? आहा, मैं आत्मा हूँ, मैं तो जानते सही। अब मेरा तो आप प्रवचन करने मन ही नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ होमवर्क है, होमवर्क करो। आपको क्या लग रहा है बोलो, जानते ही आनंद झर रहा है कि नहीं झर रहा है? कहते ध्यान रखना, जानते ही आनंद झरने का मतलब है प्रवचन के पराधीन नहीं है वो आनंद, पूजा के अधीन नहीं है वो, व्रत उपवास के अधीन नहीं है। सदा खुमारी चढ़ी रहे। जैसे कल दृष्टांत दिया था, जैसे कल दृष्टांत दिया था, चिंतामणि रत्न मिला हो, जन्मजात दरिद्री को अवलोकन माँ चिंतामणि मिली हो, तो बताओ उठते बैठते सोते चलते फिरते खाते पीते उसे क्या चढ़ेगा? बोलो बोलो। जिस लड़के को ये लग रहा था इस साल हम फेल ना हो जाएं और गोल्ड मेडल से पास हो जाए, बताओ उसकी मस्ती उस दिन भर की समझ लो, कम से कम बताओ पूरे जीवन उसको काय की मस्ती रहेगी। अरे हम, अरे हम, अरे हम, सोच नहीं रहा, अरे हम, आनंद है। फिर से सुनना ध्यान से, सब लोग सुनना अच्छी तरह से। उस आनंद को आनंद नहीं कहते जो सोचने के विचारने के अधीन हो, चिंतन के अधीन हो, जो क्रियाओं के अधीन हो, उसको आनंद नहीं कहते। आनंद उसे कहते हैं जो सिद्धालय में है। कैसा आनंद होगा सिद्धालय में? जिन्हें विचार नहीं करना, भक्ति नहीं करना, पूजा नहीं करना, चिंतन नहीं करना, विचार नहीं करना, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, गोष्ठी नहीं करना है। तब तो लिखा है गोष्ठी कथा कोतुअल बिगट है, बिगट है। क्या पढ़ी थी लाइन आज? तत्व चर्चा पर्याप्त नहीं। चर्चा अर्चा आवश्यक है, पर्याप्त। जिन तत्वों की चर्चा आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। ध्यान रखो, आवश्यक है, तुम पर्याप्त मान के शांत बैठ गए। पर्याप्त नहीं है, पंडित साहब ने मना किया है, आवश्यक है। ठीक है, जब तक लड़की का निर्णय नहीं हो जाता सगाई शादी का, तब तक चर्चाएं होती हैं, कुंडली मिलाते हैं, बातें करते हैं, तो यही करके खुश हो जाते हो, या फिर सगाई शादी करके कंप्लीट करके काम तब निश्चिंत होते हो? बोलो। ऐसे यहाँ पर आवश्यक है, पर्याप्त नहीं। अभी अपन यही सोचते पंडित हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया ट्रैक है, सुबह उठ जा तो भुन 5:30 बजे सो माला फिर लेते और फिर मंदिर आ जाओ, उससे दर्शन कर ले और फिर अपने जाके रस्सी को रोटी खाओ तो और का फिर और जो होता होगा धर्म और का करना। ठीक है, टोडर मजी की भाषा में कहेंगे इतना किया तो सब बात, परंतु फिर से सुनो, इधर देखोगे तो वांछा रूपी डाकन खा जाएगी। जैसे अपन बच्चों से कहते हैं जल्दी सो जा, डाकन आ जाए, जैसे हम तुमसे कह रहे जल्दी आत्मा देखो, तुम्हें चिंता भी नहीं लगती। 24 घंटे आशा पिशाचनी से डसे जाते हो, हताश हो रहे हो, हार्ट ऐसे हो रहा है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही, क्या कहलाती हो, हताशा हो रही है, दुबले हो रहे, लीवर कमजोर हो रहा हो, आंखें कमजोर हो रही, क्या बताएं ब्याह नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा, ये तो एक चुटकुला आया, चुटकुला बस उसने कुंडली दिखाई, उसने कुंडली दिखाई, भैया हमारा ब्याह कहीं नहीं हो रहा। बोले तुम्हारी कुंडली में सुख का योग है। तुम्हारी कुंडली में परम सुख का योग है। अरे आनंदमय इस मार्ग में आओ आओ आओ। कितना सुंदर, कुछ करना ही नहीं। देखो कुछ करना हो तो बता दो, तेरे कुछ कह रहे कुछ करना है, कुछ करना ही तो नहीं है।
केवल आत्मा को इतना परिपूर्ण जानो। और तुम्हें अभी भी शंका हुई तो हम दृष्टांत दे दे रहे, गेहूं का दाना इतना परिपूर्ण है, इसमें से अनंत काल तक अनंत जीवों को भूख मिटा देगा। एक जो गेहूं का दाना दिख रहा है तुम इसे कम मत समझो। एक गेहूं का दाना रखो यहाँ, कितनी ताकत है इस गेहूं के दाने में। ये भविष्य में अनंत काल तक समस्त जीवों की क्षुधा मिटाने में समर्थ है। एक गेहूं के दाने में से 50 दाने निकलेंगे, 50 दाने में से 5000 निकलेंगे, 5000 में से निकलते चले जाएंगे और पूरा विश्व भोजन करता रहेगा और ख़त्म नहीं होगा। जब एक गेहूं के दाने का भरोसा बिना करे धरे, बिना व्रत उपवास के, बिना नियम संयम के, बिना जब तब के तुम एक गेहूं के दाने का श्रद्धान कर सकते हो, तो शुद्ध आत्मा क्या गेहूं से भी गया बीता है? बताओ, जीव द्रव्य के इतना गया बीता है जो हमेशा दूसरों के सहारे सरकार बनाए, दूसरों के सहारे क्या नाम ही बाबू गठबंधन। नहीं, मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र रहूंगा। आशा पिशाची से डसे मत जाओ, आत्मा का अनुभव करो। कितनी सुंदर है, दूध में शक्कर डालने पर बिना वांछा के ही दूध मीठा हो जाता है। ऐसे आत्मा के जानने पर बिना वांछा के ही सम्यक्त से लेकर सिद्धालय तक होता है। होता है या नहीं होता है तो निर्णय करो, विचार करो, पूछो। हमसे जितने पूछोगे हम उतने हवाले दिखाएंगे आपको। असल में इतनी जल्दी से साइड में डाल देते हैं। हाँ बात तो सही है, बात है का बहुत पंडित जी, जीवन बई से नहीं चलत। मैंने इतनी तिरस्कार है उस शुद्ध आत्मा की चर्चा का, बातों का, निर्णय का, जो शरीर। फिर पंडित जी व्यवहार भी समझने चाहिए, व्यवहार भी समझने चाहिए। सुनो, जिसे तुम व्यवहार कहते हो उसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। क्यों? आत्मा के जानने के बाद जो देह का आचरण है उस पर व्यवहार का आरोप है। क्या बोला? आत्मा को जानने के बाद देह के आचरण पर व्यवहार का आरोप है। अंदर सफेद केला है तो छिलके पर केले का आरोप है, हरा केला और पीला केला। हमसे इसकी शोभा है, इससे हमारी कागू शोभा है। सब शरीर को भोजन नहीं मिला तो सुबह पहले ही आगे से करो थोड़ी व्यवस्था, ताकि दिक्कत ना आए, रोज सरकाना पड़ रहा है। व्यवस्था पहले सही करो बेटे। बोलो थोड़ा व्यवहार को भी समझो पंडित जी। अरे हम तो समझ रहे, तुम समझो। हाँ, देह को भोजन नहीं मिला। आचार्य कुमकुम स्वामी की माँ ने कहा, बेटा समाज की स्थिति ठीक नहीं है, भोजन नहीं मिला तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, बालक ने 11 वर्ष के, माता मैं आहार कैसे मिले इसके लिए दीक्षा लेने नहीं जा रहा हूँ, आहार का विकल्प कैसे टूटे इसके लिए मुनि दीक्षा लेने जा रहा है। क्या के लिए जा रहे हैं? आहार का विकल्प। मैं कोई आहार के अनुसंधान के लिए थोड़ी जा रहा हूँ कि आहार मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। अरे मत मिलन दे, हमें तो आहार का विकल्प तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इतना डराते हैं ब्रह्मचर्य लेने वालों को लोग। अभी तो स्पष्ट ही कह देते लोग, सुमत की बातों में मत आओ। एक सुमत ये भावुक है को खुद सब भावुक करता है। और ये डायलॉग बहुत अच्छे लोगों का है, समझदार हैं जो थोड़े, उनका। मैं कहता हूँ ये मेरी बातों में बिल्कुल मत आओ। हम नहीं कह रहे हमारी बातों में आओ, अपने हित के मार्ग में आओ। तुम अपना निर्णय खुद करो ना, हम तो बता रहे हैं, हम तो आनंद में हैं। तुम्हें समझ में आए तो मानो, निर्णय करो। पंडित साहब एक बात कहते थे, कितना ही कुछ कह दें, आखिर में एक बात पंडित साहब जरूर कहते थे, तुम हमारी मत मानो, आगम से मिलाओ। आगम क्या कह रहा है? इतनी गजब बात है पंडित साहब की। जितनी बात चर्चा हुई, वे अपनी भावना भी बताते थे, फिर कहते थे हमारी मत मानियो, आगम से मिलाओ। आप किसी की मत मानना सीखो जीवन में, आगम से मिलाओ। बहुत है सवाल, यही तो मूल आगम है। आगम का मूल आत्मा है। आगम के बिना आगम, आत्मा के बिना आगम निर्मूल है। अपने पोषण के लिए, अपने आनंद के लिए आगम पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन आत्मा की हत्या करने के लिए मत पढ़ो। हत्या भी हो रही है पढ़ करके। हो ऐसा ही नहीं है, मालूम पढ़ जाए
अच्छा तुम इधर देख के कह रहे मालूम पड़ जाए, हम तो इधर देख के कह रहे हैं मालूम कछु नहीं पड़ेगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पंडित जी जब विकल्प सतात हैं, इसका उत्तर पढ़ना, आचार्य कुन-कुन की चर्चा पढ़ना, बहुत सुंदर चर्चा है। आचार्य कुन-कुन स्वामी और दीक्षा लेने गए तो माता पिता मित्र और कुन-कुन 40-20 घंटे की चर्चा हुई है इस पर, 20 घंटे प्रवचन किए मैंने इस पर। आपको आचार्य कुन-कुन स्वामी का हृदय देखने को मिलेगा उसमें, कोशिश कीजिए सुनना, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा। फिर कह रहे भैया आगे पढ़ के सुना देता हूँ, नहीं तो चर्चा तो हो ही थी जाएगी। बाहर में सुख दुख है नहीं, अंतर में सुख पाओ, ये कल की रचना। कुछ देख चमत्कार मत चलाए मान हो, निज तत्व ज्ञान से ही सहज समाधान हो। निज तत्व ज्ञान से ही सहज समाधान हो, संयोग तो कर्मोदय से ही समय पर पाओ। संयोग तो, कितनी सुंदर चर्चा है। संयोग तो कर्मोदय से सहज ही समय पर पाओ। समय पर पाओ पहली बार, सहज पाओ दो बार, और कर्मोदय से। और कर्मोदय नहीं होए तो महासुख पाओ। अरे महासुख पाओ, नहीं समझ में आई? कर्मोदय नहीं होए तो बोलो सिद्धालय में होंगे। झट ऐसे लो, ओ कर्म को उदय नहीं हो फिर का हुई है? अरे कर्म को उदय नहीं हुई है तो क्या गजब। स्वामी जी से किसी ने पूछा, आप बहुत इंद्रियों का विरोध करते हो, ये इंद्रियां नहीं होती तो मालूम पड़ जाती। ये मैंने खराब भाषा बोली बुंदेलखंड के हिसाब से। राजकोट में ऐसे नहीं बोलती, राजकोट में गुजराती में बोलती है, तो मैं गुजराती बोल के सुनाता हूँ। साहेब आना मड़ी हो तो, मने 5 इंद्रियां नहीं मिली होती तो। भरी सभा में लालू भाई जी ने प्रश्न कर दिया, भरी सभा में, आ ना मड़ी हो तो, समझ में आया? ये नहीं मिली होती तो मैं पढ़ रहा था ना अभी प्रवचन, तो मुझे तत्काल लगा कि सही बात है, इंद्रियों का बड़ा उपकार है। आँखें हैं तो अपन देख सकत भगवान को, पढ़ सकत, कान है तो प्रवचन सुन के आनंद कर पान, पैर है तो तीर्थ यात्रा कर ले। मेरे दिमाग में ये थी। तो गुरुदेव कहेंगे ठीक है, उदय से मिला है, व्यवहार है, कुछ कहेंगे। गुरुदेव ने ये नहीं कहा, गुरुदेव ने छूट जवाब दिया इधर से, जैसे नहीं तो बैडमिंटन, इधर से आई हुई ऐसे ऐसे एकदम बैडमिंटन नहीं हो जाए, इधर से आया शॉट और एक गला शॉट ऐसे। गुरुदेव ने क्या कहा पता है? आ ना माड़ी हो तो सिद्ध होते, अपंग नहीं होते, अंधे नहीं होते, लूले लंगड़े नहीं होते, निराधार नहीं होते, असरण नहीं होते, असहाय नहीं होते। ये नहीं होती 5 इंद्रियां तो मोक्ष होता है। क्या गजब। माने जिनको आत्मदृष्टि हुए बिना ये से उत्तर निकल नहीं सकते। क्या धड़ाक, माने 1 सेकंड की भी देर नहीं लगी, 1 सेकंड, इधर से जवाब और इधर से धाड़। हाँ प्रभु, आत्मा पूरा है, सचमुच पूरा है, सचमुच पूरा है। पूरा नहीं है, तुम ही पूरे हो। अब यहाँ से लगा था जैसे बुंदेलखंड में ऊपरी आत्मा को असर होती है कसम। तो यहाँ से लगा जो ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे, कोई है आत्मा अवतारी स्पेशल, बहुत बढ़िया होत, आत्मा बिल्कुल प्योर होत, बढ़िया और बहुत चमत्कारी होती। क्या? नहीं प्रभु तुम ही हो। तो इतना जानकर अभी से आनंद करो, यही सम्यकता है बस। अभी भी आपको कॉमा फुल स्टॉप क्यों लग रहे हैं कि नहीं पढ़ने तो पड़ेगा, सुनने तो पड़ेगा, क्रिया तो करने पड़ेगी? वो व्यवहार का आग्रह, व्यवहार का आग्रह नहीं, टोडर मदीनी इसको व्यवहाराभास का आग्रह कहा है। नहीं समझ में आएगा जी तो पढ़ने नहीं पड़ेगा, सुनने नहीं पड़ेगा। सुनना हो तो क्या कि तू परमेश्वर है, अब और कौन सा सुनना बाकी रहा? और की आशा में वर्तमान क्यों खो रहे हो? समझो, दृष्टांत दे सके तो और क्या करे। बहुत भूखो प्यासो आदमी तड़प रहा था, बहुत भूखो प्यासो आदमी,
तो 1 सेकंड में एकदम अचानक उसके लिए भोजन प्रस्तुत कर दिया, लो भैया खाओ। हाँ तुम तो ले आए, लेकिन अभी किस्मत तो होने चाहिए, हाथ पैर तो धोने पड़ेंगे, नहाने पड़ेगा, फिर ऐसे थोड़ी खा लेंगे। और आज तुम दे दोगे, कल को खाओ ये, परसों को खाओ ये, ऐसी हालत है। अरे ये देख निर्मल जल, ये शुद्ध भोजन, हाथ धो, मुंह धो, कर भोजन। तुम इतने बड़े आदमी, हम इतने गरीब, हम कहाँ से खाएं? और बोल दे, इतना पवित्र खावे को अभी हमारा अभ्यास नहीं है, इतना शुद्ध भोजन करने को अभ्यास नहीं है, रहन दो मरण दो। अरे तुझे अमृत पान करा रहे हैं प्रभु, तुझे अमृत पान करा रहे, तू भगवान है। लिखा है अध्यात्म अमृत, अमृत बरसायो ज्ञायक दिखायो, अमृत चंद्राचार्य मारे सपने में आयो। वे अमृत पिला रहे हो तू। स्वामी जी इसको कहते थे, तू मुंह मत मोड़, मुंह मत मोड़, कह रहे तो हाँ कर, हूं नहीं हकार लाने, हो आनंद कर। क्या बताएं, ये चिंतन तो आप जैसे ज्ञानियों को ही शोभता है। क्या कह रहे थे हम कह रहे तुम्हारे लायक है, तुम कह रहे जो ज्ञानी तो तुम्हारे लायक ही शोभता है। अरे ऐसे कितनी बेहे आड़ डालना, कितनी कितनी तुम अपने मार्ग में आड़ डाल रहे हो। सीधे सीधे कह रहे तुम हो, अब ये वहाँ पुण्य को उदय नहीं है। कौन कह रहा है नहीं है? बिना पुण्य के उदय के मैं भगवान के सुनने कहाँ मिल गया तुम्हें? आपको पता है, अभी करना नहीं पढ़ाऊँ तो आपको पता लगे। असंख्यात जन्म काल के बाद, असंख्यात कल्प काल के बाद, एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज असंख्यात कल्प के काल के बाद किसी के कान में बात पड़ती कि मैं भगवान हूँ। देख के तो आप सड़क पे जा रहा है, ढोर गमार गालियाँ सुनने वाले बहुत हैं लोग, पत्नी हाया करने वाली बहुत हैं, बच्चा हाया करने वाले बहुत हैं, रिश्तेदार चीथते हैं। वो संसार वृक्ष में लटका है ना, वो आदमी संसार वृक्ष में लटका हुआ देखा है आदमी, देखा है? उसमें भी मक्खी चीटती हैं उसको। परिवार कहा है, मक्खी रूपी परिवार। कौन सुनाता है तुम्हें तुम आत्मा हो? पंडित साहब ने इतनी कोमल भाषा में कहा, अरे जिन्हें तू अपना कहता है वे तुझे आत्मा नाम से तक नहीं संबोधते, तुझे तेरे नाम से भी नहीं संबोधते। तुम्हारे नाम से कौन संबोधता है? तुम्हारे नाम से समझ गए? आत्मा के नाम से कौन संबोधता है? बोलो कौन संबोधता है? भरती बेवम में लिखा है, भरत जी सावधान तुम आत्मा हो। द्वारपाल सावधान करते हुए, भरत जी सावधान रहना तुम आत्मा हो, तुम भरत चक्री नहीं हो, 96 रानियों के महल में जा रहे हो, सावधान रहना तुम आत्मा हो। सच इतनी करुण भाषा में बोले थे, पंडित साहब की आंखों में आंसू भरा है। कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारने वाला भी नहीं है। हाय मोह जिन्हें तुम अपना कहते हो, वहाँ कोई तुम्हें तुम्हारे रंगन साहब का चार्ज में लिखी है बात। जरा सोचो कहाँ पागल हो रहे। फिर कह रहे जब तक ये प्रवचन भी तब समझ में आएंगे जब देह और आत्मा न्यारी न्यारी समझ में आए। बाकी जी लगे हाँ पंडित जी कह लो अष्टांग का वो 30 दिन पूरा हुआ, बाकी और 5-6 दिन तुम अपनी रास्ता जाइयो, हम अपनी चले। कहाँ है गधे? नहीं, तुम्हारी हमारी एक ही रास्ता है। हाँ क्या कह रहे हैं? तुम्हारी हमारी रास्ता एक है, न तुम अलग जाओगे न हम अलग जाएंगे। हम तुम्हें कहीं पे नहीं छोड़ेंगे और कहीं को नहीं छोड़ेंगे। पंडित साहब बोले ये सुमत बहुत सत्यानाशी है। एक बार बोले हमें ऐसी क्या कह रहे यार सत्यानाशी? अरे तुम जाने कितनों को संसार को सत्यानाश करोगे। समझ आया ना? संसार का सत्ता से नाश कर दोगे जी, ये अच्छी बात है पंडित, बहुत बढ़िया। हमें तो ऐसे ही आशीर्वाद चाहिए। समझ में आ रही है? आत्मा सत्तानाशी है, संसार की सत्तानाशी, संसार के कारणभूत मोहादिक परिणामों की सत्तानाशी है।
अपने बच्चों को आशीर्वाद दे करो, सत्यनाशी देते ही हो, मतलब मिलोगे नहीं आशीर्वाद तुम्हें, मिलो तुम्हें ही मिलो, बढ़िया, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं, कुछ देख चमत्कार। डॉक्टर साहब ने लिखा है अज्ञान के सिवाय चमत्कार कुछ भी नहीं है, अज्ञान के सिवा चमत्कार कुछ भी नहीं है, क्योंकि विश्व में चमत्कार होता ही नहीं है, विश्व में चमत्कार नहीं होता है। इतना स्वतंत्र, इतना वस्तु व्यवस्थित खचित है, चमत्कार हो कैसे गया? अज्ञानी को लगता है अचानक मर गए, अचानक मरत कोई, क्यों? अचानक टंकी खाली हो जाती, अचानक टंकी अचानक खाली कैसे हो जाती है? वो तो क्रम क्रम से ही खाली होती है। हाँ, तुमने खोलो बाटे में पानी नहीं था, क्या है कि तुम्हारे नल चुचा रहे हैं, नल एक एक बूंद गिरत रहे। अब जब तुम आए तो तुमने खोलो, ओ खाली तो भरी थी टंकी, अचानक खाली हो गई, तो क्या भूत पी गए? अरे अचानक तो तूने कहा है, अचानक कहाँ हुआ कोई का? सावधान, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। अचानक मरण नहीं होता, अचानक धन नहीं मिलता, अचानक चमत्कार नहीं, कुछ नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता, कुछ भी, ताकत लगा कह रहा हूं, कुछ भी। अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है चमत्कार। सम्यक ज्ञान होने पर चमत्कार नाम का तत्व नहीं है। इसको थोड़ा सा साहित्य में रूप बदल करके कहते थे, यदि कोई चमत्कार है तो वो चैतन्य का चमत्कार है। यदि कोई चमत्कार है विश्व में तो वो चैतन्य का चमत्कार है। कैसा चमत्कार? कैसा? नाच उठो, इतना अच्छा चमत्कार है। एक क्षण पहले अल्पज्ञ था, एक क्षण बाद सर्वज्ञ हो गया। ये चमत्कार देखा है तुमने कहीं? एक पल पहले बेवकूफ था और एक पल बाद डॉक्टर बन गया। देखो तुमने कहा, एक पल पहले बिल्कुल गधा था, एक पल बाद एक जज बन गया, जज। देखो तो, देखो एक पल पहले बिल्कुल बेचारा रसोई बनाओ ही नहीं आता, और एक पल बाद ही सब बनाने लगी रसोई। विश्व में ऐसा चमत्कार कहीं नहीं है, लेकिन एक चमत्कार है, एक समय पहले शिवभूति थे और एक समय बाद केवल ज्ञान हो गया। बोलो ऐसा चेतन का चमत्कार दुनिया में कहीं मिले तो बता देना। इतने अच्छे चेतन चमत्कार को छोड़कर फिर आशा करत रहो, पंडित जी वही शेख चिल्ली जैसा पैसा जोड़ा चाहिए आपको, अब हाँ इतनी तनख्वाह हो गई, इतने जोड़ा चाहिए, इतने जोड़ा चाहिए, फिर हम एक कार खरीद लेंगे, फिर एक मकान बना लें, फिर वहाँ में हम दो हमारे दो, फिर बस बाद में खो। अवसर तो चला गया, चला गया। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं तुम दिन भर करत क्या हो? विद्वानों का भी मेरे से प्रश्न है, तुम लोग करत क्या हो? हम कि हमारे संग रह के देखो। मैं तो कह रहा हूँ 8 साल का बच्चा दे दो मुझे, रियली जिंदगी में 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना काम है ब्रह्मचर्य में। तो सब ऐसा का काम है, अरे आनंद कर लो, ये जो भी कचू काम है। लोगों को ऐसा लगता है ब्रह्मचारी हो के फिर कचू काम ना धाम, रोटी जी आओ, फिर क्या करो, बैठे रहो बस। रोटी वो जी इधर देख के कह रहे थे, इधर देख के रोटी जी आए और फिर बैठ गए बस। ज़्यादा वही तो एक माला फैल रही, फिर एक सामयिक कर ली, फिर सांस पढ़ लो, फिर लौट गए। अभी सच में पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मचारियों की ऐसी खराब इमेज है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास रह के देखो, 1 सेकंड फुर्सत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड। तुम आधी रात को भी कहोगे ना, तो मैं आधी रात को काम बताऊंगा, इतना काम है, हैं? निश्चय के साथ व्यवहार का बहुत काम है, निश्चय के साथ व्यवहार का बहुत काम है। जिनागम ने जो बताया है उसकी इतना सुंदर। युगल जी बाबूजी को चिट्ठी लिखी हमने, 10 लक्षण में गए थे तो लौट के पत्र लिखा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? वहाँ से पत्र आया। बाबूजी की एक बात थी, कोई दुनिया में कोई पत्र लिख दे उन्हें, कोई भूलो चुको आदमी तो उन्हें जवाब जरूर देंगे, इतना सुंदर स्वभाव था उनका। वहाँ से पत्र आया, मैं जिनवाणी माता की गोद में विश्राम कर रहा मैं जिनवाणी माता की गोद में विश्राम कर रहा हूँ, जबकि महीनों महीनों प्रवचन नहीं हो पा रहे, विश्राम कर रहा हूँ। ये जवाब। जा कर के पूछा
बाबूजी आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरे से क्या पूछता है, उससे पूछ जिसका खराब हो। उससे पूछ जिसका खराब हो। मैं तो मजे में हूँ, मैं तो आनंद में हूँ। क्या गजब है सच में। मेरे को इतनी खुशी होती है, जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय स्वर्ण काल था अध्यात्म का। इधर युगल जी, स्वामी जी, इधर पंडित साहब, युगल जी, लालू भाई जी, कितने विद्वान, हितेशी जी, कितने कर्मठ, धवल जी, कितने नाम ले हुई, धन्ना लाल जी। वे वहाँ से आते थे, वहाँ से नहीं, वहाँ बढ़िया नाम था उनका, अन्ना धन्ना जी, क्या नाम था, बहुत बढ़िया। अरे हो यशपाल जी तो ठीक हो, पहले एक और नाम है बढ़िया, मैं बता दूँगा। हो ज्ञानचंद जी विधि साहब बहुत है। मैं कह रहा हूँ मेरा ऐसा, मैं जैसे चारों तरफ मेरे वातावरण बचपन से ऐसा ही मिला मुझे, बिल्कुल ऐसा ही मिला। और कुछ मैंने जन्मते से ही, जब मेरा जन्म हुआ उसी साल गुरुदेव वहाँ पधारे थे विधि साहब। और पाठशाला चलती थी, चलना लग गई थी ना, सारे काम होने लगे थे बचपन से ही सारे के सारे। ये पाठशाला भी इसीलिए चला रहे बच्चों की आपके यहाँ, एक स्वर्ण अब बनाओ, आने वाली पीढ़ी का। हमारे ज़माने में तुम लोग थे, हमने ऐसे अच्छे विद्वानों का समागम पाया, समझ गए। हाँ, अब फिर बोलो तुम कौन हो? आत्मा हूँ। अरे आत्मा कहने में हर्ष हो, ओ आत्मा है क्या? तो दही आत्मा है का, तुम बेर लगे आत्मा कहाँ की आत्मा, बड़ी आवत है। इसका मतलब जानकारियाँ इतनी शुष्क हो जाती हैं, और आत्मा कहते से ही आनंद आ गया, मतलब एक ज्ञान है। ध्यान रखना, जिस ज्ञान में से आनंद नहीं झरे उसे ज्ञान नहीं कहते। चमत्कार है ही नहीं, कुछ देख चमत्कार, ललचाना नहीं, चलायमान मत हो जाना। चर्चा तो बहुत हो सकती है इसमें, बहुत अच्छी। उपसर्ग और परिसर देखकर चलायमान मत हो जाना, कुछ कह गए हैं। निकांक्षित अंग चल रहा है, निकांक्षित अंग। प्रतिकूलता आने पर अनुकूलता की कामना मत करना, जी है। उपसर्ग आने पर मुझे ये नहीं सोचते अब कितना समय और बाकी, कितने उपसर्ग और रह गए, कितने पत्थर और पटक रहा, हे भगवान अब तो जल्दी से पत्थर आई तो लग गई, अरे मर गए, ऐसे उपसर्ग होते रहते हैं। और एक बार भी ये नहीं सोचते कि उपसर्ग दूर हो जाए। वे चमत्कृत नहीं हुए उससे, चमत्कृत नहीं हुए। चमत्कृत तो समझे, चमक जाना, चमक जाना है ना, एकदम ऐसे चमक जाते। हाँ, चलायमान मत होना। चमत्कार देख करके, चमत्कार अवज्ञान था ना, किसी के पुण्य के उदय से कहीं गया और धन हो गया, ये चमत्कार कहते हैं अज्ञान में। वहाँ गए थे, वहीं से पैसा होगा, और वहाँ गए थे सब मोड़ा होगा, और वहाँ गए थे, समझ गए सब। समझ गए। ये चमत्कार नहीं है, पहले कह दिया। अव्यवस्थित नहीं है, ये व्यवस्थित हुआ है। बिना उदय के कुछ नहीं हुआ, बिना सामग्री उदय ना होता है। कर्मोदय हो तो संयोग हो, सहज हो, समय पर हो और सहज हो, और कर्मोदय होने पर। अर्थ कर दिया, पर थोड़ा थोड़ा कर दिया, बहुत कर लेना। आप क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। कर्मोदय की कुछ कह रहे, आप सबसे कह रहे मेहनत करोगे, बोलो तो कह रहे मेहनत करो, मजा आएगा आपको। ऊपर हो तो भैया है ना, ऊपर से हटाना बच्चे, जहाँ भी हो बीच में से डिस्टर्ब नहीं करना। मोबाइल से बचे तो बच्चों में आए, ध्यान से सुनना। माने ये खुद ही को समझदारी होनी चाहिए, खुद भी नहीं सुन पा रहे और दूसरों को भी बाधा होती है। ओम क्या कह रहे थे? हाँ, मेहनत करो, मेहनत, बिल्कुल मेहनत। होमवर्क दे रहे, होमवर्क। पाप का उदय आए तो बुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान में लग जाओ। इसे जब पूरा होना हो, हम नहीं भावना भा रहे, ये पूरा हो जाए। कब रुक जाए पाप को उदय, कब पाप को उदय रुक जाए, कब पाप उदय, अरे वो तो समय से रुकेगा ही। लेकिन भावना भा करके हम अपने शुद्ध आत्मा का घात नहीं करेंगे। कुछ कहा मैंने, शुद्ध आत्मा का घात नहीं करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान बिल्कुल नहीं सोच रहे थे अब रुक जाए, अब रुक जाए। 7 दिन तक हुआ है, चंदन वाला 3 दिन तक पड़ी रही वहाँ। मैंने उस समय का पूरा चिंतन लिखा उसका, चंदन वाला का, वो 3 दिन का, 3 दिन का चिंतन।
कितनी प्रसन्न थी, कितनी प्रसन्न थी। चमत्कार ऐसे नहीं हो गए, महावीर भगवान का आहार ऐसे नहीं हो गया, और केस मुंडा दिए थे, बाल ऐसे नहीं आ गए, और पूरे कपड़ों की हालत ख़राब थी, और कपड़े कैसे अच्छे हो गए, ये ऐसे ही नहीं हो गया। उसने 3 दिन जो तपस्या की है, इच्छाओं का निरोध किया है, सेठानी को 3 दिन में एक बार भी दोष नहीं दिया, मायाचारी का भाव नहीं आया। मैं ऐसे पहले कह देती तो अच्छा रहता। सेठानी, सेठ जी जब जा रहे थे उनके कान में बात डाल देते, भैया बचा के जाओ, कुछ नहीं। कितने दिन तक सेठानी ने कष्ट दिया, और सेठ जी को खबर ना पड़ी, खबर नहीं पड़ी। चंदन बाला जैसी तपस्वी नहीं दिखती मुझे कोई। बोलो, समय हो गया, बोलो। तपस्वी नहीं दिखती। उसे पता था मेरी बहन इसी कौशाम्बी नगरी की महारानी है, जीजाजी हैं कौशाम्बी में। सोचो तो जरा, सोचो कितनी देर लग सकती थी बिकने से बचने के लिए। जहाँ वो बिक रही थी उसे बचने में कितनी देर लगना थी। एक पुलिस वाले को बुला रही थी, इधर आओ, हम उनकी बहन हैं, इतनी खबर दे दो। बच नहीं सकती थी, बता, बिकने से। बेस्याएं बोलियां लगा रही हैं, कामी पापी लोग उसे देख रहे हो, इतनी सुंदर रूपवान, इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो शांत खड़ी, कोई प्रतिकार नहीं। यह इच्छा का निरोध। मालूम है हमारी जीजाजी की नगरी है, तो अभी नहीं बता रही, बताओ। आखिरकार बाद में तो पता लग ही गया सबको। वो तपस्या का पता लग गया। 3 दिन तक नीचे, 3 दिन तक आहार नहीं, वो मुस्कुरा रही है, किसी को दोष नहीं दे रही है। कर्मोदय में किसी को दोष देना वृथा है। पहले मैंने अज्ञान दशा में भोगों के अधीन होकर, देह के अधीन होकर, वांछा के बस होकर मैंने कितनी विराधना की है, ये उसी का फल है। पहले किसी मोक्ष मार्ग में जाते हुए को देखकर मैं रोकती थी, रोकने का भाव आता था, ये क्यों इतने सुंदर भोगों को छोड़ के जा रहे हैं। आहा, ये आज वही मेरा फल आया। कितना चिंतन, कितना 3 दिन का चिंतन आप कल्पना तो करो। ओह, 3 दिन आहार नहीं मिला तो क्या बड़ी बात हुई। जब मैं गढ़नी या आरिका होंगी तब अंतराय का आना तो सहज ही है। लेकिन जो आनंद मुनिराय ले रहे हैं, जो आनंद मुनिराय ले रहे हैं, अंतराय के काल में भी निरंतराय ज्ञान का वेदन, तो मेरे भी ज्ञान का अंतराय कहाँ हुआ है। मैं ज्ञान का अमृत पी रही हूँ। जीवन रहा तो दीक्षा लूँगी, जीवन नहीं रहा तो यहीं से समाधि लूँगी। मेरे पंचम, आपकी भाषा में कह रहे हैं, उसने नहीं सोचा, मैं कह रहा हूँ, मेरे पंचम गुणस्थान का अंत कौन कर सकता है। यहाँ से देह छोड़ूंगी तो भी पंचम गुणस्थान, और वहाँ रहूँगी तो भी पंचम गुणस्थान। मेरे भावों की निर्मलता कौन खत्म कर सकता है। देह रहे चाहे जाए, मैं दोष नहीं दूंगी। सेठानी को दोष नहीं दिया। क्या क्या गजब है, जरा पढ़ो तो। इतनी सुंदर बात है। अंजना के वो एक उपन्यास लिखा है अंजना के ऊपर, देवदूत, मुक्तिदूत नाम का उपन्यास, बीरन जैन उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा उपन्यास। उसमें इतनी अच्छी पंक्ति लिखी है, और उतने कह के पूरा कर रहे। अंजना जंगल में बैठी नदी के किनारे, और उसकी सहेली पीहर में खबर देने चली गई कि आपकी बेटी आई है। राजा महाराजाओं की बेटी अचानक घर में नहीं आती, वो बाकायदा बाजी बजाते हुए माने उसके साथ पूरे सम्मान के साथ घर आती है। इसलिए खबर पहुंचा दी। जो सखी थी साथ में, उसने आके बता दिया घर में कि यहाँ से, अरे अकेली कैसे आई, बिना खबर दिए कैसे आ गई। लंबी चौड़ी चर्चा है वो, तो फिर आपको पता ही सब। लेकिन वो अंजना वो नदी किनारे बैठे बैठे सामायिक करने लगी, विकथा नहीं करने लगी और दुर्विकल्प नहीं करने लगी। 2 बातें कहीं, विकथा भी नहीं और दुर्विकल्प भी नहीं, बैठ करके ध्यान करने लगी, वस्तु स्वरूप का विचार करने लगी। अभी किसे पढ़ा था, तत्व चिंतन ही सब समाधान कारक है, वो करने लगी। ये उस पंक्ति का एक निचोड़ है, बहुत अच्छा चिंतन का एक निचोड़। एक पंक्ति बहुत अच्छी, हे प्रभु किसी को दोष देने की सामर्थ्य ना रह जाए। हे प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि मैं किसी के दोष देने की सामर्थ्य ना रहे। क्या गजब लाइन लिखी है, सुन लिए क्या बोला। हे प्रभु
मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि किसी को दोष देने की। इतनी देर में वो आ गई यहाँ से, उदास चेहरा लिए, समझ गए। आशा तो पहले ही थी कि हमारे माता पिता इस तरह से आना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका चेहरा उतरा, देखा, उसका हाथ पकड़ा, चलो जंगल की ओर, और जंगल की ओर चली गई। रास्ते में एक बात नहीं कही, काय, और हमारी अम्मा ने कहा कही, और हमारे भैया जिनकी हम इकलौती लाडली बहन थी 100 भाइयों में, अंजना 100 भाइयों में एक इकलौती बहन, और हमारे भैया ने कछु ना कही, और पापा ने हाँ हाथ पकड़ा, चलो। जहाँ जिनदेव शरण है वहाँ अन्य शरण की क्या जरूरत है, जहाँ पंच परमेश्वरी शरण है वहाँ में अन्य की क्या जरूरत है। कितनी प्रसन्न मुद्रा में चली गई। ऐसे ही भाभी तीर्थंकर, वो हनुमान की माँ, भाभी तत्व मोक्षगामी की माँ नहीं बन गए। समझ गए हमने आपको क्यों सुनाई इतनी घटनाएं। आज से ही पाप का उदय जल्दी चला जाए, ये भावना मेहनत है। मेहनत कछु नहीं है। पाप को उदय तो जब जाने जब ही जाएगा। हम जबन को रात्रि का करें का करें का करें, चलोगा, अच्छा ठीक है, तो तुम का करो नहीं करो अहम करो अहम करो अहम करो, ज्ञायक में अहम करो। सब व्यवस्थित हो रहा है, सुव्यवस्थित हो रहा है। तत्व चिंतन में ही सर्व समाधान। अभी पंडित साहब ने लिखा है, तत्व चिंतन में ही सर्व समाधान। फिर से बोल रहे हैं, हाथ तो नहीं खड़े करवा रहे, लेकिन सबके हाथ ही मान के चल रहे हैं हम तो। जितने बहुत जल्दी मोक्ष जाएंगे वे तो जरूर करेंगे जो काम। कौन सा? आज से पाप का उदय जल्दी चली जाए, गरीबी जल्दी चली जाए, असुविधाएं जल्दी दूर हो जाएं। मैं क्या बताऊं, अब मेरा बहुत ही दिमाग खराब है। 38 हो गए फिर भी बोले जा रहे हैं। इतना भाव भरा बोलवे को अभी भी। पढ़ लेना, अब क्या करें, साहित्य पढ़ो आप। सुविधाएं मांगने वाला बेहोश होना चाहता है। सुविधाएं मांगने वाला बेहोश होना चाहता है, पता है। जैसी सुविधाएं आती हैं हम भोगों में लग जाते हैं। दरिद्रता दूर हुई, टीवी खरीद लिया एक बहुत बड़ा, दरिद्रता दूर हुई। तो लॉटरी खुल गई तो अच्छे पर्दा लगा लियो, एक कार खरीद लियो, एक मकान खरीद लियो, और घरवाली के लिए एक चंद्रहार ले लियो। बस काय में लग गई जिंदगी। वे सुविधाएं दूर से ही त्याज्य हैं जो हमारी आत्मा को बुला दें, और वे दुविधाएं भी पाप के होता है। हम उनका स्वागत करते हैं जो हमें बार बार शुद्धात्मा और पंच परमेश्वरी की याद दिला दें। हम दरिद्रता दूर करने का उपाय नहीं करेंगे, अपने संपन्न भगवान को देखेंगे। जल्दी बोल गए, दरिद्रता इसके लिए है और संपन्नता शुद्धात्मा के लिए है। हम अपनी संपन्नता का भोग करेंगे, प्रभुता का भोग करेंगे, और इस दारिद्र्य को दूर करने की भावना। आप रामचंद्र जी के जंगल का वर्णन पढ़ो, मैंने लिखा है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैंने लिखा है। जंगल में कितने प्रसन्न राम लक्ष्मण सीता, कितने प्रसन्न, मैंने उस प्रसन्नता का वर्णन लिखा है। रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे, अरे तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य। अब लंबी है, पढ़ लियो, हम दे देंगे, पढ़ लेना, आपके उस पर पहुँचवा देना भैया, और क्या करे। छोटे छोटे निकाल के देते जाओ, पढ़ते जाए लोग, पढ़ना जो है। सीता कहती है, मेरे तो महाभाग्य हैं, आप राजा बन जाते, हम अपने हाथ से भोजन तक न करा पाते। तुम तो लगे रहते युद्ध में और राजनीति और समाज, प्रजा की समस्या और फला की समस्या। इतने तो तुम और हम और तत्व चर्चा, जहाँ से बढ़िया काम मिलेगा। हमें तो भावी सिद्धों का समागम। बोलो, राम और सीता के संवाद हैं बहुत अच्छे अच्छे। बोलो भाई, गरीबी दूर करना है कि संपन्न प्रभुता का वेदन करना है? बोलो। और जो अपनी संपन्न प्रभुता का वेदन करेंगे उन्हें दरिद्रता कब तक दूर रहेगी, लेकिन जब आएगी तो सदुपयोग में जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि के पुण्य का योग पाप का ही योग है, ऐसे लिखा है। लिखा है, मिथ्या दृष्टि के पुण्य का योग पाप का ही योग है, क्योंकि वो पापों में डूब जाता है, सुविधाओं में भूल जाता है। सही बता ना, अनुकूलता में भटकते हैं कि नहीं भटकते? बोलो। जब पाप का उदय आए तो झट भगवान को नाम निकला, हे राम, हे भगवान, हे भगवान। एक बार मेरे मुंह से निकल गया पंडित साहब के सामने रामायण में, हे भगवान, कछु बात पर से निकल गया ये हे भगवान। एकदम हमें देख के बोले, हे भगवान बोलेगो, हूँ भगवान नहीं बोल सका।
ये अपने गुरु ऐसे ऐसे गुरु मिले बढ़िया। वो हमने के कभी सोची भी नहीं कि अपन हे भगवान बोल रहे तो हूँ भगवान बोले, हमें अमर हो गई वो चीज़। समझ गए? विचार करना भैया, अभी तो कुछ समय हो रहा है। ओम नमः शिवाय।